वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, मैं रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय देता हूँ जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है और एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही रोजाना वीडियो क्यूज पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आप लोगों को यकीन ही नहीं विश्वास दिलाता हूं, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं और आप हमें भी बताइएगा आप 50 सवालों में से कितने सवालों को सही उत्तर दिया। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड से हो जाएगा। अधिकांशतः कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन जो है वातक तंत्र से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वातक तंत्र से हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम से हो जाएगा। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला सांपों से लड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नेवला से हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यकृत से हो जाएगा। समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिश से हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वनलुक निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वनलुक चमगादड़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र जो है अस्कुलम कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अस्कुलम से हो जाएगा। मधुमक्खी और कीट किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीट कीट वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है?
जठर रस एक ग्रंथि नहीं है, बाकी थायराइड अग्न्याशय यकृत एक ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जठर सही हो जाएगा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर वृक्क, किडनी, गुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मीन है? निम्न में से फ्लाइंग फिश एक मीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग फिश से हो जाएगा। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। तो यहाँ पर हाल ही में लुप्त हुआ जंतु डायनासोर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डायनासोर से हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासाउंड से हो जाएगा। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में मछली जीव की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुमक्खियों को पालन करता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर द्वारा कहलाता है। तो यहाँ पे एपीकल्चर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए व्हेल शार्क सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पायरुविक अम्ल से हो जाएगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ विक्टकों में जाकर छनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? निम्नलिखित में से एकेडना अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यूरिया सही हो जाएगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4% से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने में हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्नलिखित में से डायमट के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो यहाँ पर डायटम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डायलिसिस सही हो जाएगा। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली, मेढक सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन ब्रिक किडनी गुर्दा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ब्रिक सही हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रित करने में मदद मिलती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गैम्बूसिया से हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हिपेरिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन से हो जाएगा। टिड्डी क्या होती है? टिड्डी एक कीड़ा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कीड़ा से हो जाएगा। विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली हिलोडर्मा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हिलोडर्मा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से लंगूर एक कपी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लंगूर से हो जाएगा। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कछुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कछुआ सही हो जाएगा। हीरोमोन्स पाए जाते हैं। हीरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कीटों में से हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का सर्फ का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्फ है? नागराज सर्फ का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्फ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नागराज से हो जाएगा। मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ हाथी के पूर्वज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हाथी से हो जाएगा। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बीजांडसन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से मकड़ी एक कीट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मकड़ी से हो जाएगा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ट्यूबेक्टोमी से हो जाएगा। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति बाह्य द्वारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबसे विषैला सर्फ है।
इनमें से सबसे विषैला सर्प करैत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करैत से हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका जिस कुल से भालू है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि जो है त्वचा के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी त्वचा से हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां वातील होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वातील से हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्यूज टेस्ट कैसा लगा। 50 सवालों में सही जवाब का कितने दिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे डेली क्यूज आपको मिलते रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।